नमस्कार साथियों, मैं अनुराग सिंह जनता रॉक्स के स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक के मन की बात में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मौजूद हैं बनारस के रविदास घाट पर और हम सभी लोग यहां पे इसलिए आए हैं जान सकें आज आगामी चुनाव में क्या है माहौल। इसी कड़ी में बात करने के लिए आइए चलते हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? योगेश तिवारी। क्या करते हैं? मैं यहाँ वेद अध्यापक हूँ। अच्छा, टीचर हैं। जी। तो हम लोग ये देखिए आए हैं ये जानने के लिए कि चुनाव में अभी क्या माहौल चल रहा है। चुनाव माहौल कुछ भी हो, मगर जनता का माहौल दूसरा चल रहा है। जनता का मूड दूसरा है। जनता चाहती है कि भारतीय संस्कृति के संवाहक, जिस प्रकार भारतीय संस्कृति का उत्थान हो, देश का कल्याण हो, देश आगे उन्नति करे, ऐसे नेतृत्व करने वाले नेता का चयन करना चाहती है जनता। तो ऐसे नेता जो हमारे समय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनके विषय में सोच रही है। और काशी तो उनका क्षेत्र है, यहाँ से वे सांसद 2 बार रह चुके हैं और उम्मीद क्या है, 100 में 100% उन्हीं की सरकार आने वाली है और वही अगले प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे। आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? दावे के साथ नहीं, उनके ऐसे कार्य हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि उनके कार्यों को देखते हुए जनता अपना निर्णय लेगी। उन्होंने ऐसे सुंदर कार्य किए हैं, तो उसको देखते हुए लोग वैसा निर्णय करेंगे। 10 में से कितना नंबर देंगे उनको आप? 10 में हम 9 नंबर उनको देंगे। तो चलिए 10 में से जब आप उन्हें 9 नंबर देते हैं तो 10 साल में उनके 9 काम बता दीजिए। 10 साल में उनके 9 काम, पहला तो यही काशी में उन्होंने बहुत पूरे भारत में तो बहुत से कार्य किए हैं उन्होंने, जैसे कि 9 बताइए। जैसे कि पहला कार्य उन्होंने किया कि बहुत से सड़कें बहुत सी यहाँ के पहले ख़राब थी, राजमार्ग बहुत से गड़बड़ थे, उन्होंने राजमार्गों का निर्माण किया। जो ये NHAI वाला? हाँ, गडकरी। जी। गडकरी है तो सरकार उन्हीं की, वो चाहे नितिन गडकरी करें या प्रधानमंत्री। दूसरा काम? दूसरा कार्य उन्होंने इतना सुंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया, जो कितने सालों से लटका हुआ था। भगवान श्री, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। वो किसी के आदेश से बना, उसका मान्यता नहीं है। हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, मगर उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री को ही जाता है ना। तीसरा कार्य यहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर, कितना भव्य मंदिर उन्होंने बनवा दिया, कितना भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवाया। ये मंदिर बना है कि मंदिर का दोबारा से वो हुआ है रिनोवेशन? नहीं, रिनोवेशन हुआ है, मगर वो भी तो एक कार्य ही है। इतना भव्य घाटों का निर्माण करवाया। चौथा कार्य बताइए। 9 नंबर देते हैं, आपको सोचना पड़ रहा है। तो 9 नंबर देते हैं, इतना दिमाग में नहीं रहता है, फिर भी जो है जितना है उतना आपको बताते हैं। अच्छा, ये बताइए क्या आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी है कुछ? नहीं है। जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ था, इसकी जानकारी है? ये सब जानकारी नहीं है। जो है वो सरकार के मतलब काले कारनामों के बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं? सरकार के काले कारनामे क्या हैं, वो आप अपनी सबकी सोच है कि उनके क्या काले कारनामे सबूत के साथ सिद्ध हुआ। सफ़ेद कारनामे हैं, ये तो भाई हमारा कार्य नहीं है। अच्छा, ये बताइए आपकी नज़र में गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? ये तो बुरी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कार्य किया है तो निंदनीय कार्य है, मगर अब आप ये सच्चाई जान गए तो ये सच्चाई जानने के बाद आप समर्थन करते हैं? नहीं, ये हकीकत वास्तविक बात है। सुप्रीम कोर्ट में ये सच्चाई उसमें है या नहीं, ये तो अरे मैं कह रहा हूँ, आप बोलेंगे तो मैं अभी आपको प्रमाण भी दिखा दूंगा। ये सच्चाई स्वीकारने के बाद अब आप मानते हैं कि दोबारा इन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए तो जनता तय करेगी ना, हमारे तय करने से नहीं ना हो जाएगा। चलिए, अच्छा ठीक है। कर्तव्य था, हमने अपना विचार दे दिए। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? वीरेंद्र पटेल। क्या करते हैं? सफाई करते हैं। सरकारी या संविदा पे? प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट है। सब मोदी जी तो बेच दे तो क्या संविदा सरकारी रह जाइए। संविदा कॉन्ट्रैक्ट वाला है? कुछ नहीं है, टेंडर है। हाँ, टेंडर ठेकेदारी वाला है। तो आमदनी दुगनी हुई है आपकी नज़र में लोगों की? कुछ नहीं हुई भैया, 10,000 है सैलरी। वो तो भैया बता रहे थे सब कुछ अच्छा है। हमारा रौड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने चाहिए?
नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे भैया। कहेंगे नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? भाई हमारा मत है, हमारा विचार में वो गलत है। हमारे विचार में गलत है। अच्छा, घर काम करते हैं, घाम में 10,000 रुपया में परिवार चलाएंगे, 10,000 का तो वो चाय पीते हैं। न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलती है आप लोग? 328 328 रुपये आप लोगों की न्यूनतम मजदूरी है। जी। सबसे गंदा चीज़ उठाने वाला कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो कोरोना के समय में तो आप लोगों का वाहवाही भी तो हुआ था, कोरोना वॉरियर्स। ऐसे पेट भरेगा कि 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना? राशन गया तेल लेने हैं, वो तो इतना कबूतर खाया। किलो का दाल खा रहे हैं आप, 5 किलो राशन में कुछ होगा? कहाँ वोट करेंगे इस बार आप? भैया वोट मेरा है, मेरा इस मुद्दे पे करेंगे? महंगाई पे करेंगे भैया, रोजगार है, बेरोजगारी पे है। 5 किलो अनाज ज़्यादा जरूरी है या नौकरी? भैया अनाज भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है भाई। अनाज आप कमा के खरीद भी सकते हैं। हम खरीद ही रहे हैं, खरीद ही रहे हैं। 5 किलो से कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। विनोद आप इन्हीं के साथ काम करते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, बनारस में इतना लोग मोदी जी से संतुष्ट नहीं है बस। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या विचार? वो जो 70 साल चलाए ना, बहुत अच्छे चलाए थे, उसमें कोई हाहाकार नहीं। 70 साल उनका देखिए चलाया हुआ नहीं था, उसमें से 10-15 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी और चलाए थे, मान ले चलाए थे, बाकी तो वही लोग चलाए थे ना। लेकिन उतना हाहाकार तो नहीं आया था ना, भुखमरी तो नहीं ना आई थी। बात तो सही है आपकी। एक फौजी को साला 22 साल के उम्र में बेच दिया जा रहा है घर, एक 75 साल का बुढ़ा कह रहा है भी एक मौका और दो हमको। ये कहाँ के नियम है, हैं? बुढ़े लोग देश को संभालेंगे, जवान लोग घर में बैठेंगे। अंबानी अडानी के बारे में कुछ जानते हैं? अंबानी अंडानी के बारे में नहीं जानते तो हम उसके विषय में बात नहीं कर पाएंगे। 370 धारा 370 जो हटा, वो हटा जो वो ठीक है या? वो तो ठीक है, वो तो लमसम में ठीक ही है। ठीक है। महिलाओं को कुछ मिला सूच का सुविधा। पाकिस्तान जो इतना बदहाली हाल में जिंदा है, इस समय जीवित है, तो ये देखिए कि मोदी जी ने इतना चूड़ी कस के रख दिया है कि पाकिस्तान आज भीख मांगने पे आ गया है। ये अच्छा चीज़ नहीं है। वहाँ पर क्या इंसान नहीं है? वहाँ पर इंसान नहीं है। अरे तो उनके देश का मामला है। देश का हो का किसी को, आखिर पहले इंसान हो कि पहले देश हो? पहले एक बताइए। चीज़ बताइए, चुनाव इंसानियत पे होता है या क्या नाम है, धर्म पे होता वहाँ है? के जो बात की है कि नहीं, मान लो वहाँ पर इतना चूड़ी कस दिए हैं, क्या वो लोग इंसान नहीं है? किसी को क्या इतना चूड़ी कस कर रखा जाता है? पहले इंसान पैदा हुआ था कि पहले देश पैदा हुआ था, ये बताइए। पहले तो इंसान ही आए थे। तब तो इंसानियत पर मार कर आप देश बनाए हैं ना, तो उनको भी जीने का हक है। ऐसी बात नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे मुसलमान हो, हम तुम बनाए हो। भगवान तो सिर्फ एक बनाया था, ये इंसान। परिवार चलाने में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। शादीशुदा हैं आप लोग? हाँ, बहुत दिक्कत होती है। बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। सरकार पढ़ाई के लिए कुछ फ्री का व्यवस्था? कुछ भी नहीं व्यवस्था है भाई साहब। काम पर नहीं आया तो वो भी एक दिन का मजदूरी कर जा रहा है। अच्छा, आपको ये पता है दिल्ली सरकार पढ़ाई वगैरह निःशुल्क रखा है, इसके बारे में जानते हैं? भाई उसके जैसा तो आदमी ये नहीं मिलेगा। दिल्ली में कौन है? केजरीवाल केजरीवाल कैसा है आपकी नज़र में? बहुत अच्छा है। अगर पढ़ा लिखा कोई शिक्षित आदमी है तो वही है। आप ये बताइए, मान लीजिए इस बार मोदी जी हार जाएंगे, किसको अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम राहुल को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दौर उसमें तो है ही नहीं। क्या उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बनेगा? तभी तो वो लोगों का डिसाइजन नहीं हुआ है। अभी तो गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश में है, उसके बाद निर्णय करेंगे कौन सरकार बनेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, उनको जानते हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी? नहीं भैया, ऐसा है ना कि आप हमसे जो पूछ रहे हैं, आपको पूछना भी ठीक है, लेकिन हम राजनीति से इतना ज़्यादा आपको लगाव नहीं रखते हैं। हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हम राजनीति को ना एक भड़वा समझते हैं। क्या समझते हैं? भड़वा राजनीति को। अश्लील शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। नहीं तो बस हम, जिसका जब जहाँ से जलता है ना तो वही बोलता है। चलिए, ठीक है। मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मोदी जी को जो संदेश देना था दे दिए हम। आप क्या कहेंगे? मोदी जी एक बात और दिए, हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग हो को सकता है आप लोगों की नौकरी कल वीडियो